बार जाति गणना का सफल होने पर फंक्शन कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? नहीं, हमें दिक्कत कहाँ है। हम तो भाई अपना हक मांग रहे हैं। और जो वहाँ सफल आयोजन कर रहे हैं, जो सफल आयोजन कर रहे हैं, वहाँ जो नेता के जुटे हैं, उनको अपनी आत्मा से सवाल करना चाहिए कि क्या आपका आत्मा नीतीश कुमार को स्वागत करने की गवाही दे रहा है। आप 2.5% से 1.5% पे आ गए तो आप स्वागत कर रहे हैं। आप 1.5% से 0.5% पे आ गए, आप स्वागत कर रहे हैं। जिनका 0.5% है उनकी औकात ही नहीं है, वो भी स्वागत कर। किस मन से आप नीतीश कुमार जी का जदयू मुख्यालय में स्वागत कर रहे हैं? अपने अंतरात्मा से। जदयू के जितने अति पिछड़े के नेता है, पिछड़े के नेता है, उन सभी को अपने अंतरात्मा से पूछनी चाहिए कि आप जो इस स्वागत कर रहे हैं, क्या आप अपने पूर्वजों का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आपके अपने जो पूर्वज थे, जिन्होंने आपके लिए बलिदान दिया, क्या आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? ये आपसे सवाल है और नीतीश कुमार जी से सवाल करनी चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार इतिहास रच दिया पूरे देश में जाति गणना। हाँ, बिल्कुल इतिहास रचा है। क्राइम में इतिहास रच रहा है, भ्रष्टाचार में इतिहास रच रहा है, घोटाला में इतिहास रच रहा है, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, उसमें इतिहास रच रहा है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो फेलियर साबित हो जा रहे, इतिहास रच रहा। अब एक नया पैराग्राफ जुटा है, जाति घोटालेबाज नीतीश कुमार जी भी एक नया इतिहास रचे कि लोग आर्थिक संपत्ति का घोटाला करते हैं, नीतीश कुमार जी ने जाति का घोटाला कर लिया। इतिहास कैसे? मैं आज इस धानुक उत्थान महासभा में आया हूं, लेकिन मैं चंद्रवंशी हूं, मैं समर्थन देने आया हूं। मैं 1931 में 2.85% था। आज 1931, आज लगभग 100 साल पूरे होने जाएंगे, 7-8 साल बचा हुआ है। आज मेरी जो चंद्रवंशी की आबादी है वो 1.62 बताई। तो नीतीश कुमार जी, मेरा एक सवाल है कि जनसंख्या हम लोग का बढ़ रहा है कि घट रहा है? 1931 में बिहार की जनसंख्या थी मात्र 2 से 2.5 करोड़। आज बिहार की जनसंख्या 14 करोड़। तो क्या 14 करोड़ में जो जितनी ओबीसी जातियां, उनकी जो संतान उत्पत्ति थी वो हुई ही नहीं, खत्म हो गई? तो नीतीश कुमार जी, आप जवाब दीजिए कि आखिर में जाति की एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिहार की आबादी बढ़ रही है, तो भाई ओबीसी की आबादी कैसे घट गई? नीतीश जी जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? मैं तो यह कह भी रहा हूं कि आपने एक और बोला, इतिहास रचने वाली बात। 500 करोड़ नीतीश कुमार जी ने दिया जातिगत जनगणना के लिए। वो 500 करोड़ गया कहाँ? ये सवाल है नीतीश कुमार से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस पे जांच बैठाई जाए तो वो 500 करोड़ जो है वो नीतीश कुमार के पॉकेट में गया है। वो 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। जाति गणना में खर्चा हुआ, इसमें बताने की क्या जरूरत है? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? मैं जनता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ। ना तो मेरे घर पे कोई सरकारी पदाधिकारी आए, ना सरकारी शिक्षक आए, ना सरकारी कोई महकमा के लोग आए कि हमसे पूछ सके कि मैं किस जाति का हूँ। कहाँ खर्चा हुआ? कहाँ खर्चा हुआ? रिजल्ट घोषित हो गया। मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको जब कोई पैसा दिया जाता है, घर के गार्जियन देते हैं तो हिसाब देते हैं ना कि इतना के आटा हुआ, इतना के तेल हुआ, इतना के प्याज हुआ। 500 करोड़ कैसे हुआ? कहाँ खर्च हुआ? इसका जवाब भी नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। नीतीश कुमार बोलेंगे कि ये सब गोपनीय रहेगा। अच्छा, तो हम तो बोल तो रहे हैं कि गोपनीय के नाम में पॉकेट में गया। तो मैंने तो बोला कि बिहार इतिहास रच रहा है। जाति घोटालाबाज हो ही गए। जाति के लिए आपने 500 करोड़ लिया, उसका भी घोटाला आप कर ही लिए। अब आप कह रहे हैं गोपनीय हो गया, तो बढ़िया चीज है, गोपनीय हो गया। जनता भी आपको गोपनीय तरीके से हटा देगी, फिर आप मत बोलिएगा। तेजस्वी कुमार बोल रहे हैं कि आप लोग को जाति गणना के बाद मिर्ची लग गया है। तेजस्वी यादव जी तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि भाई उनकी जाति को बढ़ा के बताया गया है, तो उनको तो खुश होना लाजमी है। सरकार में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब तेजस्वी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। 9वीं फेल है, समझ तो है नहीं, बस पिताजी के रास्ते पे खड़े हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। उनका क्या अस्तित्व है? अगर लालू यादव जी का नाम हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव का क्या अस्तित्व है? आप हमको बताइए। डिप्टी सीएम है, किसके दम पे है? किसके दम पे है? हाँ, हमने वही तो आपसे पूछा कि अगर लालू जी का नाम हटा दिया जाए
तो तेजस्वी जी की क्या औकात है? अगर राजू जी के नाम हटा दिया जाए, वो वार्ड पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं, उनका कोई कलीबर नहीं है। अब 14% है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? अरे डरते तो हम ऐसे नहीं है। हमारे जो महाराजा थे, महाराज जरासंध, 100 गो राजा को बंदी बनाए हुए थे, तो उस समय बंदी बनाए थे, तो अब कहाँ से डरेंगे? 14% तो बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है? उनको तो खुश होना लाजमी है। भैया घटा मेरा, तो हम अपना दुख मना रहे हैं कि भैया हमारा हकवा दे दीजिए आप। इस प्रदर्शन से क्या होगा? कान में आवाज जाएगा, नहीं जाएगा तो आवाज देने का काम करेंगे। हमारे पास वोट का अधिकार है, हम वोट के माध्यम से जवाब देंगे। 2024 और 25 में क्या होगा? सर्वविदित है, 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, और 2025 में बिहार की धरती पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी, और धानुक समाज खुले रूप से समर्थन भी देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को सुनने का काम कर रही है।